सारे बहन भाइयों प्रेम भरा राधे राधे। गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माह मास के गुप्त नवरात्रे कब से शुरू हैं और कब समाप्त हैं? नवरात्रे साल में 4 बार मनाए जाते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे और 2 बार सार्वजनिक। तो नवरात्रे में माता रानी की पूजा होती है, चाहे गुप्त हो चाहे दूसरे हों। तो इसमें गुप्त नवरात्रे में माँ काली की और 10 महाविद्या की पूजा होती है। हर साल माह और साढ़ में गुप्त नवरात्रे आते हैं। साल 2025 का गुप्त नवरात्रा कल 30 तारीख से शुरू होगा। 30 जनवरी से शुरू होकर इसकी का समापन 7 फरवरी शुक्रवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 30 जनवरी न प्रातःकाल 9:25 पर शुरू होगा और 10:46 पर समाप्त होगा। और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 30 जनवरी दोपहर 12:13 से शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा। और 30 जनवरी प्रतिपदा को सायंकाल 6:05 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या, तंत्र स्थापना और महाकाली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा को जितना गोपनीय रखा जाए उसका उतना ही फल ज़्यादा प्राप्त होता है। इस दिन स्नान करके इस व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। सुबह श्याम देवी माँ का उच्चारण करें। माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। लौंग, सिंदूर, कपूर, फूल, माँ की आरती करें। तो अब आगे कथा सुनिए। सारे बहन भाइयों ने मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। जिस भी मेरे बहन भाई ने पूजा करनी हो, साधना करनी हो माता रानी की, तो कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो ये नवरात्रे क्यों शुरू हुए, किसने यह बात पूछी, तो श्री दुर्गा नवरात्र की व्रत विधि, व्रत कथा सुनिए। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का तो कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवदुर्गा माता जी का ध्यान करके कथा पढ़नी चाहिए। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बार बार माता रानी तेरी सदा ही जय हो, दुर्गा माँ तेरी सदा ही जय हो, ये उच्चारण करते रहना चाहिए। बार बार माँ का जयकारा लगाना चाहिए। तो बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप तो अत्यंत बुद्धिमान हो, सब शास्त्रों और चारों वेदों को जानने वाले हो। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताइए, जो मास में गुप्त नवरात्र होते हैं तो उसका क्या नियम है और वो क्यों किए जाते हैं। हे भगवान, और क्या इसका फल है और किस प्रकार इसको करना चाहिए और क्या इसकी व्रत विधि है और किसने ये व्रत सबसे पहले किया था, तो आप मुझे विस्तार से बताओ। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य जिस मनोरथ से माता दुर्गा का व्रत करेगा उसकी वही मनोकामना पूरी होगी। वे मनुष्य जो धन चाहते हैं उसकी धन की कामना पूरी होगी। जो पुत्र चाहते हैं उसके पुत्र की कामना पूरी होगी। और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलेगा। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य के रोग भी दूर हो जाते हैं और कारागार में बंद हुआ जो मनुष्य है वो भी बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं। दुर्गा माता के व्रत करने से, जयकारा लगाने से, माँ का ध्यान करने से संपूर्ण संपत्तियां आकर उसके घर में उपस्थित हो जाती हैं। विधवा और वंध्या काग माता दुर्गा का व्रत करने से, पूजा करने से गुप्त नवरात्रे की बांझ औरत का पुत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, समस्त पापों को नष्ट कर देता है और ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं है जो इस व्रत करने से संपूर्ण न हो, जो सिद्ध न हो। जो प्राणी देह को पाकर इस नवरात्र का व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है, उसके माता पिता मर जाते हैं। और जो अनेक दुखों को भी भोगता है, उसके शरीर में रोग भी हो जाता है, वह अंगहीन भी हो जाता है, उसकी संतान उत्पत्ति भी नहीं होती, वह प्राणी बहुत दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धन्य से रहित होकर भूख और प्यास से मारे मारे फिरता है, गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री
भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुख भोगती है। यदि व्रत करने वाला प्राणी सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले। उस दिन भाई बंधुओं सहित नवरात्र की कथा सुने, पढ़े, माँ का जयकारा लगाए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम मन को एकाग्र करके सुने। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करे। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना ही होती है। यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बालकपन से अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई बड़ी हो गई। जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करता तो वह भी पूजा में साथ बैठती, पूजा करती, माँ का जयकारा लगाती। उस समय वह भी नियम से में वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने चली गई, भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता ने पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध में आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित होकर पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तीर्ण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगे, जाओ जाओ जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और उसने रात में बड़े कष्ट हुआ। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो और मुझ पर क्यों प्रसन्न हो, यह सब मेरे लिए बताओ। आप अपनी दृष्टि से मुझ दीन दासी के कृतार्थ करो। ऐसा का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर देती हूँ, उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। बोलो दुर्गा मैया की जय।